नाजरीन कराम, हम इस वक्त मौजूद हैं कस्टम इंटेलिजेंस ऑफिस लाहौर रीजन इकबाल टाउन में। यहाँ हम कस्टम के अफसरान से मुलाकात करेंगे और उनसे मालूम करेंगे कि लाहौर कस्टम इंटेलिजेंस स्मगलिंग के मकरू धंधे की रोकथाम के लिए क्या इकदाम कर रहा है और अब तक उन्होंने कितने समंदरों को हिरासत में लेकर उनसे जुर्मानों की मद में कितना रेवन्यू कौमी खजाने में जमा करवाया है। आइए अंदर चलते हैं और अफसरान से मिलकर उनसे मालूम करते हैं। सितंबर से तैनाती है और सितंबर से अब तक क्या बेहतरी आई है इंटेलिजेंस के शोबे में? आप क्या इस्लाहात इसमें लेकर आए हैं और रेवेन्यू टारगेट कितना अचीव किया? हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब, जो पहले थोड़ी सी वर्किंग आपको बता दें कि कस्टम्स इंटेलिजेंस की क्या हो। इसमें कुछ तो डायरेक्ट काम हैं फील्ड के, जैसे कि एंटी स्मगलिंग है हमारे, बाकी इन्फोर्समेंट कलेक्ट्रेट्स जो हैं उनका भी एंटी स्मगलिंग का काम है, हमारा भी एंटी स्मगलिंग का काम है। इसके अलावा हम जो आपके जितने भी कस्टम स्टेशन हैं, जो ऑथराइज रूट्स हैं, जैसे एयरपोर्ट्स हो गए, ड्राई पोर्ट्स हो गई या लैंड कस्टम स्टेशन हो गए, इन सब में से जो क्लियरेंसेस होती हैं उनको भी हमने थोड़ा वॉच करना होता है। और तीसरी जो चीज़ है जो कि इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ओवरऑल हमने विजिलेंस का काम भी करना है। सो वी डू चेक्स ऑन कस्टम फील्ड फॉर्मेशन, वी डू ओरिजिनल वर्क, उसको हम इन्फोर्समेंट कहते हैं। और ओरिजिनल वर्क जैसे हम एंटी स्मगलिंग का खुद भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं। अगर एंटी स्मगलिंग जो कि प्राइमरी अब या रोल बन चुका हुआ है, उसकी तरफ आप जाएं तो सितंबर से आपने पूछा है, जब से हम तैनात हुए हैं, नई टीम आई है, सितंबर से लेकर अप्रैल तक हमने 4.2 बिलियन के 2 बिलियन यानी 4277 मिलियन की हमने जो सीजर्स की है, मतलब जो हमने स्मगल्ड गुड्स के पकड़ी है, उनमें 3-4 तो बड़े स्पेशल किस्म के फ़ीचर्स हैं। मतलब एक फ़ीचर तो बहुत ज़बरदस्त है कि हमने हिस्ट्री का सबसे बड़ा केस 85.5 करोड़ का वो हमने किया एक केस। अगर ये देखें कि एक महीने का यहाँ का हाईएस्ट रिकॉर्ड है, तो वो अक्टूबर में हमने 1170 मिलियन एक महीने में किया, वो सबसे बड़ा है। अगर हम ये देखें कि किसी एक महीने में गाड़ियाँ पकड़ने का कोई रिकॉर्ड था, तो वो 2 दफ़ा हमने बनाया। हमने पिछले इसी साल के अंदर ही पहले 22 गाड़ियाँ एक महीने में पकड़ी हैं, फरवरी 2023 में हमने 30 पकड़ ली, तो अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर बनाया, इससे पहले इतनी नहीं थी। और एंटी स्मगलिंग के अंदर अगर बाकी चीज़ें आप देखें कि, और ये जो 4.2 बिलियन है, इसके बदले में अगर यही पीरियड पिछले साल का लें तो वो 3.4 बिलियन बनता था, विच वॉज आल्सो गुड। लेकिन इसमें हमने 26-27% की जो इम्प्रूवमेंट की है, दैट इज़ सिग्निफिकेंट। इसमें थोड़ा बहुत ही होता है 8-10%। इसे रेवेन्यू रियलाइजेशन भी बढ़ाई है, ऑक्शन के ज़रिए रेवेन्यू भी 8-10% बढ़ा है। हमने नए इनोवेशन आपने की, तो हमने नई चीज़ें की हैं। पहले कभी शायद इस तरह से एंटी स्मगलिंग की जो फील्ड फार्मेशन ऑपरेट नहीं करती थी जिस तरह से हमने किया, और वो बड़ा ज़रूरी था। उसकी वजह ये थी कि पहले किसी ज़माने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टाफ था, 8-10 फंक्शनिंग स्क्वाड थे। अब हमारे पास स्टाफ कम हो गया, तो अब हमने थोड़ा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। लोग ऑनलाइन वेबसाइटों पे चीज़ें स्मगल बेच रहे हैं, लोग व्हाट्सएप ग्रुपों के ऊपर, व्हाट्सएप नंबरों के ऊपर बेच रहे हैं, तो उन्हें ट्रैक करना और किस तरह से उसको टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उन तक पहुँचना, वो डिड वेल। कि हमने जो आपके ब्रांडेड शूज़ बेचते हैं, बैग्स बेचते हैं, ब्रांडेड कपड़े बेचते हैं, वहाँ से लेकर फर्नीचर बेचने वालों तक, और फिर ये जो सिगरेट और तंबाकू, हर तरह की चीज़ें की हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं। गाड़ियाँ 164 गाड़ियाँ हमने पकड़ी हैं जो कि रिकॉर्ड है। मतलब इससे पहले अगर किसी पूरे फाइनेंशियल ईयर का रिकॉर्ड था तो वो 96 का था, तो अभी फाइनेंशियल ईयर नहीं ख़त्म हुआ, हम 164 कर चुके हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत छोटी सी टीम है, लेकिन छोटी किसी टीम के साथ हमने कोशिश करके बेहतर परफॉर्म करने की। आपके पास इस वक्त कितना होता है यहाँ?
जो कि इंटेलिजेंस के इंस्पेक्टर्स हैं, जो देखिए, इन्फोर्समेंट के हैं, जो कि फील्ड में जाके नहीं, जो फील्ड है हमारा उसे एंटी स्मगलिंग कहते हैं। इन्फोर्समेंट हमारा जो है वो ड्राई पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के ऊपर चेक जो किया। है- अब सिर्फ मैं बता दूं कि जो एंटी स्मगलिंग में हमारे पास बताएंगे तो स्मगलरों को फ़ायदा होगा, बहुत थोड़े सिपाही हैं 2 इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, लेकिन हम उन्हें ज़रा इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर आपके लेते हैं। एरिया कितना बड़ा है? एरिया हमारे पास साहिवाल डिवीज़न से लेकर लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और गुजरात डिवीज़न अप टू जेहलम रिवर, अच्छा, ये झेलम सर तक? जी। अच्छा तो हमारा एक ऑफिस, सब ऑफिस गुजरांवाला में भी है, जी। और एक फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट ओकाड़ा में अप्रूव हुआ है, लेकिन स्टाफ ना होने की वजह से हम उसे ऑपरेशनल नहीं कर सकते अभी। रिसोर्सेज भी गवर्नमेंट के पास उससे थोड़े कम हैं। हम मोस्टली लाहौर से ही ऑपरेट कर रहे होते हैं, लेकिन हम इंटेल बेस्ड, टोटली इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस करते हैं। अच्छा रिजवान बशीर साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि हमारी जितनी भी हम यहाँ अशिया इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में, उसका 80% जो है वो इम्पोर्टेड होता है, इम्पोर्टेड है। पता नहीं कोई कंज्यूमर सर्वे होगा, मुझे ये नहीं पता, मुझे नहीं पता कि जितनी भी हम यहाँ लग्जरी अशिया जो आइटम्स है वो यूज़ करते हैं वो इम्पोर्टेड होती है 80%, ठीक है। आप बड़े स्टोरों की बात कर रहे होंगे जी कि हाँ। शायद वहाँ पे और तो हमारी जो है ना इम्पोर्ट वो 80% है, और हमारी जो एक्सपोर्ट है वो 20% है, या आप ये कह लें। ये देखिए, ये जो है ना, तो इसमें जो बाहर से इम्पोर्टेड चीज़ें यहाँ आती हैं उनकी बहुत ज़्यादा भरमार है, और वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी कारकर्दगी को देखा जाए पास्ट ईयर के अगर हम देखते हैं तो उससे तो आपकी कारकर्दगी काफ़ी बेहतर नज़र आती है, वो गाड़ी इम्पोर्टेड गाड़ियों के हवाले से भी, और जो आपने एंटी स्मगलिंग में जो आपने सामान पकड़ा है, अशिया पकड़ी है, उससे तो बेहतर है। लेकिन अगर हम ओवरऑल इसको सारा देखें, कस्टम इंटेलिजेंस जो लाहौर है हमारा, जो इसको आप लाहौर रीजन कहते हैं, इसकी जो कारकर्दगी है, इसकी दीगर जो हमारे सूबे हैं उन उसके अगर हम कंपैरिजन करें तो वो कहाँ खड़े हैं लाहौर रीजन? देखिए, वो हम किसी के साथ इसलिए नहीं कंपैरिजन करते क्योंकि हर एक की पेक्यूलियर इन्वायरमेंट है। बॉर्डर एरियाज जो हैं उनकी एक ख़ास किस्म की वो दे कांट बी कंपेयर्ड विद द हम तो कंपैरिजन करते हैं कि इस ऑफिस का इससे पिछले साल क्या था और अब क्या है, तो उस हिसाब से हम चूँकि कंफर्टेबल हैं, मतलब हम उनसे बेहतर हैं, तो फिर हम कहते हैं कि दैट इज़ गुड। एज सच जो आप कह रहे हैं कि ये जो अशिया की भरमार है उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं। कंज्यूमर पैटर्न होता है सोसाइटी के अंदर, पैसे की रेल पेल या फाइनेंस या ब्लैक मार्केट है, वट एवर जो भी है, आप डिमांड और सप्लाई की गैप इकनॉमिक्स में कहते हैं। उस गैप को पूरा करने के लिए जब अगर गवर्नमेंट ने बंदिशें लगाई इंपोर्ट के ऊपर, तो जिस तरफ आप इशारा कर रहे थे, स्मगलिंग थोड़ी बढ़ी। ठीक। उस स्मगलिंग की को हमने सरकोबी की। हम इस हद तक कामयाब हुए कि हमने सेंटर से लोग गोडाउन उठा के शहर से पेरिफेरी में ले गए। जब हमने रायवंड और इधर उधर बाहर भी हमने छापे मार के वो गोडाउन पकड़े, तो ये साहिवाल और उससे पीछे ले गए और बहुत दूर दूर चले गए। इसका मतलब है कि हम एक्ट कर रहे हैं तो ये पीछे जा रहे हैं। अब एक चीज़ मैं कहने लगा हूँ, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि कंटेनर में माल लाहौर में स्मगल नहीं आता, इतनी डिटेरेंस है। अच्छा। कि अगर वो उतारेंगे तो लाहौर के सेक्शन से बाहर उतारेंगे, वहाँ छोटे छोटे मजलूम में, शाहजोर में, इवन सिगरेट के मामले में तो वो छोटी छोटी गाड़ियों में हमने कारें पकड़ी हैं जिनमें स्मगल कपड़ा, या हमने बिल्कुल ये शाहजोर, ये जो चिंगची टाइप है, बाहर सामान उतार के इन पे थोड़े थोड़े सिगरेट या इस तरह करके वो ला रहे हैं, बसों में ला रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ जाएंगे तो अगर पकड़ा गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो ये वो चांस लेते हैं कि अगर हम एक बड़े कंटेनर की बजाय 8-10 मजदे भेज देंगे तो एक आध पकड़ा भी गया, उतना लॉस नहीं होगा। और फिर वो मुख्तलिफ़ रूट्स यूज़ करते हैं। अब पहले मोटरवे पे शिफ्ट हो गए थे, अब मोटरवे से भी चूँकि हमने ऑपरेशन तेज़ किए तो जीटी रोड से भी होकर जो साइड रोड्स हैं वो इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। तो वी आर वन स्टेप, इफ़ वी आर नॉट वन स्टेप अहेड ऑफ देम वी कांट कैच देम, तो वी ट्राई टू बी।
जो उनकी नई स्ट्रेटजी होती है उसको हम कोशिश करके उसके ऊपर उससे बेहतर अच्छा सर, करते हैं। लाहौर में 1000 से ज़ायद मार्केट हैं जी पूरे लाहौर में। मैं रीजन की बात तो नहीं करता, पूरे लाहौर में। और हर मार्केट में जो है स्मगलिंग का माल सेल होता है, हर मार्केट में। वो छोटे पैमाने पे भी है, कहीं बड़े पैमाने पे है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, लेकिन होता है। तो इसके लिए सर कार्रवाई के लिए आपको क्या चीज़ रास्ते में हाई जाएगी जिसकी वजह से आप फुल फ्लेज उसकी खसर को भी और उसको रोक नहीं सकते, डेट नहीं डाल सकते? मैं बता मार्केट्स में हम नहीं जाते, मार्केट्स में हम ऑपरेशन नहीं करते, पॉलिटिकली अनवाइज है। और गवर्नमेंट के लिए हम कोशिश करते हैं कि हम रास्ते में रोकें, इंटेलिजेंस है ना, या अगर रास्ते में नहीं रोक सकते तो जो गोडाउन्स हैं बड़े जहाँ पे आके फर्स्ट स्टोरेज होती है वहाँ पे पकड़ें। हम थोड़े थोड़े माल के लिए मार्केटों में वहाँ पे शोर भी मचता है और लोग स्ट्राइक भी करते हैं और ये वो, तो वी डू नॉट वांट टू डिस्टर्ब। उसमें हमें कंफर्म भी नहीं होता कि कितने आज क्रॉस करके आया है, क्या कितना उनके पास डीडियाँ शीडियाँ भी होती हैं, कितना इनका जेनवन है कितना नहीं, इस्टेब्लिश करना भी मुश्किल हो जाता है। तो हमारी ये ख्वाहिश होती है कि हम या तो सड़क पे रोकें जो कि है, और अगर सड़क पे से निकल आया, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच क्राउड, मुख्तलिफ सड़कें हैं हमारे पास, थोड़े से स्क्वाड हैं, तो फिर अगमें गोडाउन्स जो हैं उनकी इन्फॉर्मेशन मिले और कहीं जहाँ स्टोर होगा वहाँ पे हम जो बड़े ऑर्गेनाइज गैंग्स हैं जैसे नबी बख्श है जिसको हमने अरेस्ट किया बलोच, इसी तरह वो हसाद कचक जई ग्रुप है जो कि बड़ा मारूफ है, एक अब्दुलरहमान, इस तरह करके 3-4 जो बड़े स्मगलर्स हैं, या उस तरफ नार की तरफ से एक पापा है, वो दाऊद उन, है। उन वो जितने भी हैं उनके कुछ टेंटिकल्स लाहौर में भी मौजूद हैं, अच्छा, मतलब कहीं नहीं। अच्छा, हमने रेड्स इतने ज़्यादा किए हैं कि अब वो खुद अपने यहाँ पे जो गोडाउन्स थे वो चूँकि सबको पता हो चल गया था, वो छोड़ छाड़ के चले गए हैं। यहाँ पे जो यूज़र्स हैं, दुकानदार एक यूज़र है, दुकानदार स्मगलर नहीं है, नहीं उसने कहीं से भी लेना है। हाँ, वो उसकी दुकान पे पड़ा है तो वी डाउन में गो, नॉर्मली वी डाउन गो, अनलेस कि हमें पता चल जाए कि वो लिंक है और उसको पकड़ के हम उसके पीछे सप्लाई चेन को पकड़ सकते हैं। अदरवाइज़ जो यहाँ पे स्मगलर्स हैं वो उनका हमारे पास अपना डाटा है, आपने 24-25। दो नाम बताए हैं ऑर्गेनाइज। नहीं, ये सारे पाकिस्तान लेवल के ऑर्गेनाइज स्मगलर्स। अच्छा, लाहौर के हमारे पास एक लिस्ट बनी हुई है, वो 23-24 लोग हैं जो किसी न किसी तरह से इंटरलिंक्ड हैं, लेकिन वो प्योरली स्मगलिंग का काम करने वाले उनमें से कम है, मिक्स करते हैं, कुछ इंपोर्टेड माल रख लिया, कुछ स्मगल रख लिया, साथ डीडीएम भी रख ली, सेल्स टैक्स इनवाइसें भी रख ली, कुछ सेल्स टैक्स इनवाइस काटे बगैर, करते हैं। हाँ जैसे ओवरऑल, प्योरली नहीं है जी हाँ ओवरऑल। जिनको हम कहें कि ऑर्गेनाइज स्मगलर है। और ये अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और बताएं कि आपने जितने भी आप स्मगलर्स को पकड़ते हैं, अरेस्ट करते हैं, उनका माल पकड़ते हैं और फिर उसको ऑप्शन कर देते हैं, आपका ये प्रोसीजर है कि आप उस माल को ऑप्शन कर देते हैं और ऑप्शन में चाहे वो स्मगलर ही आके उसको दोबारा से परचेज ऑप्शन कोई भी ले, कोई भी ले, ओपन कोई ऑप्शन आप ओपन करते हैं। तो इसमें सर कितने स्मगलर्स को अब तक आपने सजाएं करवाई हैं प्रोसिक्यूशन में? आपका जो प्रोसिक्यूशन का आपका जो डिपार्टमेंट है, कितनों को सजा करवाई है? देखिए, अभी हमारी जो हैं वो 64 से ज़्यादा FIRs जो हैं वो हमने अभी रजिस्टर किए हैं। इस नंबर से अब तक? नहीं, सितंबर से अच्छा। थोड़ा सा पीछे चले, जो भी फुली एक्टिव FIRs की बात मैं कर रहा हूँ, और उनमें से बहुत से लोग हैं जो जुडिशियल रिमांड पे गए और जेल में हैं, बहुत से लोग हैं, कई छोटे भी हैं, मतलब ड्राइवर पकड़े गए या जो पकड़े गए। अब सामान के साथ नॉर्मली ड्राइवर ही होता है, जी जी। और ड्राइवर का कई दफ़ा उतना कसूर नहीं होता, बल्कि होता है, कई अक्सर तो यही देखा गया है। लेकिन अगर उसे नहीं पकड़ते तो फिर उससे पीछे वाला लिंक नहीं बनता ना, मैं आपका एक सिस्टम ऑफ एविडेंस है या व्हाटएवर जो भी है। तो बड़े से बड़ा जो स्मगलर पकड़ा वो तो नबी बख्श हिमसेल्फ था, इसके अलावा दरमियाने हमने कई पकड़े हैं, कई गैंग्स पकड़े हैं हमने, गाड़ियों की स्मगलिंग का एक ऑर्गेनाइज गैंग बस्ट किया जो कि वो हमारे इन्फार्मर के तौर पर ही काम कर रहा था, बीच में इस तरह के लोग भी थे। और फिर इसी तरह हमने अभी रिसेंटली भी 1-2 गैंग्स ऐसे बस्ट किए हैं जो हमने और एनफोर्समेंट कलेक्ट्रेट ने मिल के किए हैं, जो जिसमें से कुछ ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे, उनको भी अरेस्ट किया। लाहौर में सर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का बड़ा गैंग जो है वो सरगर्म है,
और बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हमें इन्फॉर्मेशन दें ताकि हम उसे पकड़ तो सकें। अभी रिसेंटली एक्साइज के पास 750 गाड़ियों का एक स्टैंडर्ड जो है वो ओपन हुआ है और उसमें एक ईटीओ और एक इंस्पेक्टर जो है उस पर नैब में इंक्वायरी भी चल रही है। और वो मासूम लोग ही मैं उनको कहूँगा कि जिन्होंने पैसे देकर गाड़ियाँ ली खरीदी और बाद में पता लगा कि वो तो नॉन कस्टम है गाड़ी, हाँ, यूज़र को कई और दफ़ा नहीं यूज़र पता को नहीं पता और वो गाड़ी ब्लॉक हो गई। बिल्कुल सही। तो सर ऐसे जो अनासिर हैं, जो ऐसे जराइम पेशा लोग हैं कि जो नॉन कस्टम पेड गाड़ियों का बिजनेस करते हैं, उनकी सरकोबी के लिए महकमा कस्टम क्या कर रहा है? ये आपने तो 2-4 नाम बता दिए, मज़ीद आप नहीं, गाड़ियाँ आपको पहले तो मैं ये बताऊँ कि जो गाड़ियाँ हमने पकड़ी हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब है आप, मैंने आपको बताया कि हम अभी हमारा टारगेट ये है कि हो सकता है हम साल ख़त्म होने तक 200 की फिगर को भी टच कर लें, डबल सेंचुरी बना लें। आज तक सेंचुरी नहीं बनी थी। अच्छा, वो छोड़ नहीं दिया है। उसमें जो नॉर्मली हमने देखा ना, जो आम यूज़र है, एक वकील है वो लेके फिर रहा है, या कोई एक साफ़ी है, या कोई एक उस्ताद है, या कोई आम शहरी है, तो हम हर एक के ऊपर FIR नहीं काटते, हर एक के ऊपर नहीं अच्छा। काटते। हम वी आर इंटेलिजेंस, सो वी आर हंट फॉर द गैंग्स कि भाई आपने कहाँ से ली, किससे ली, क्यों ली, वो इन्वेस्टिगेशन है। मैंने आपको बताया कि गाड़ियों के 2 ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हमने बस्ट किए हैं, ऑर्गेनाइज्ड गैंग। उनमें से कुछ बंदे पकड़े गए, और वो चूँकि ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो कोयटा से लेकर पेशावर तक उनके टेंटिकल्स फैले हैं। कोई इस्लामाबाद बंदा बैठा है, कोई कोयटा बैठा है, कोई उधर बैठा है। हमने एमनेस्टी स्कीम का भी एक गैंग बस्ट किया है, अच्छा, जो कि एक जॉर्डन एम्बेसी की गाड़ियों के साथ वो अच्छा, उनके साथ मिल के गाड़ियों को मिस यूज़ कर रहे थे। मिस यूज़ वो नॉर्मल ऑथराइज रूट से आती थी, एग्जाम्पशन की वाली गाड़ियाँ। हमने जो स्मगल गाड़ियाँ ला के बेचने वाले या चोरी करके बेचने वाले गैंग को भी बस्ट किया। सो कई लोग बिहाइंड द बार से, कई अभी भागे हुए हैं, मफरूर हैं, वट एवर। अच्छा सर, ये जो आपका ऑक्शन वाला शोबा है, इसको ये किस तरह वर्किंग करता है, इसकी क्या वर्किंग है? देखिए, ऑक्शन में जो हम फ़र्ज़ करें कोई भी गुड्स पकड़ी हैं, गाड़ियाँ पकड़ी हैं, वो जब ज़ब्त हो जाती हैं और उनकी अपील आगे नहीं होती, तो हमारा जो एंटी स्मगलिंग का डिपार्टमेंट है, वो तो गाड़ी स्टेट वेयर हाउस में डिपॉजिट करा देता है। वो स्टेट वेयर हाउस का और एंटी स्मगलिंग की ब्रांचेस ये मिलके केस को रेफ़र कर देती हैं ऑक्शन ब्रांच को। वो एक सेपरेट है, उनके AC भी अलग है। तो वो इस हिसाब या एडिशनल डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर जो ऑक्शन होगा, उसको हमारा ऑक्शन का एक शेड्यूल होता है, उसमें डाल के वो सर्कुलेट कर देता है पब्लिक। तो जो नेक्स्ट ऑक्शन होनी होती है उसमें उससे पहले उसकी रिज़र्व प्राइस लगती है। वो अप्रेजमेंट कलेक्ट्रेट लगाता है, वो हम नहीं लगाते, हम कलेक्ट्रेट से लगवा लेते हैं। उस रिज़र्व प्राइस के हिसाब से उसको ऑक्शन में हम ले जाते हैं। वो ऑक्शन ओपन है, कोई बंदा एनीबॉडी, क्योंकि वो हमने इश्तहार भी दिया होता है FBR की पोर्टल पे, वेबसाइट पे भी ऑक्शन का पूरा शेड्यूल विद ऑल डिटेल्स मौजूद होता है। अभी भी सैटरडे को हमारी ऑक्शन है, वो मौजूद है सारा। तो वो लोग आते हैं और वो नॉर्मल तरीक़ाकार है जिस तरह बाकी चीज़ें। अच्छा सर, मुबैना तौर पर कहा जाता है कि ये जो ऑक्शन होती है, इसमें कुछ मखसूस लोग हैं, मखसूस कुछ किस्म के लोग हैं कि जो वही ऑक्शन में आते हैं, वही लेते हैं, और वही जो है ना ज़्यादातर माल लेके जाते हैं और दूसरों को किसी को वो लेने नहीं देते। इसके बारे में आप क्या कहें? ये बात आपकी किसी हद तक ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये प्रोफेशनल्स हैं कुछ, जो कि चीज़ें आते हैं ऑक्शन में वही बोली देते हैं। अगर कोई शरीफ आदमी आ गया है तो उसको चीज़ महंगी ले लेते हैं ताकि हमारे पास ही रहे, कोई ना लोगों को डिस्करेज किया जाए। कोई और ना ले सके। हमने लोगों को इनकरेज करने की बहुत कोशिश की। हमने थोड़ा सा इससे फार्मूला बदला है। फार्मूला ये बदला कि ये तो शेड्यूल तो लगा दिया, हम फ़र्ज़ करें कपड़ा ऑक्शन करना है तो आएँ, अच्छा, ठीक है। टायर ऑक्शन करने हैं तो टायर मार्केट के जितने भी इम्पोर्टर्स हैं या जो जायज़ तरीके से काम करने वाले लोग हैं, आप प्लीज़ आएँ तो सही ना। कितने वो महंगी चीज़ें खरीदेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 4 लेंगे, अल्टीमेटली वो छोड़ देंगे। तो कभी कभार हम कामयाब हो जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम इतने कामयाब नहीं हो पाते। उसकी वजह है कि हम खुद तो ख़रीद नहीं सकते, हमने तो जो हाईएस्ट बिड है उसके ऊपर ही देना है, और हाईएस्ट बिड अगर वही लोग दे रहे हैं
तो फिर हम मुल्क का कानून है, हम उन्हें मना नहीं कर अच्छा सकते सर, अनलेस कि कोई कोई उनकी रॉन्ग डूइंग सर सामने आए। कितने अरसे से आपके पास ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं आपके इधर वेयर हाउस में, इसके अलावा भी आपका कोई वेयर हाउस है? हमारे 4 वेयर हाउस हैं, 3 वेयर हाउस और हैं और वो बहुत बड़े बड़े, यानी एक वेयर हाउस ये है, ये इलामा इकबाल टाउन, ये छोटा है। इसके बाद शाहपुर कांजरा में 2 वेयर हाउसेज हैं अच्छा और ठोकर न्याज भी एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है। तो वो वैसे सारे भरे भरे पड़े हैं अच्छा अच्छा। और कोशिश करते हैं कि हम ऑक्शन करें। अभी ऑक्शन शेड्यूल 30-35 पेजेस का है अभी भी, जो इस तो सैटरडे सर ये जो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं इतने अरसे से, ये बहुत अरसे से खड़ी है, ये इसकी क्या वजह है कि ये गाड़ियाँ देखिए, जो खराब हो रही है, डैमेज जो हो रही है, ये रेवेन्यू आपको बेहतर आ सकता है? देखिए, गाड़ियाँ 2 तरह की हैं। एक वो जो टेम्पर्ड या कैट एंड वेल चेसेस वाली हैं, वो ऑक्शन नहीं हो सकती, नहीं होती? वो ऑक्शन की नहीं जा सकती। अच्छा, कानून एज पर लॉ जो है हाँ वो जी, ठीक है। कानून में ये है कि वो गाड़ी या तो महकमे कोई सरकारी इस्तेमाल कर लेगा, अच्छा किसी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन को दी जा सकती है टोकन मनी पे, वो ऑक्शन नहीं की जा सकती, क्योंकि उसका तो मतलब है आप प्रमोट कर रहे हैं ना 2 नंबरी। अच्छा अगर आप टेम्पर्ड है तो वही टेम्परिंग करके किसी और गाड़ी पे लगा लेंगे, 10 और गाड़ियों पे लगा लेंगे, तो वो ऑक्शन नहीं की जा सकती। अच्छा जो नॉन टेम्पर्ड गाड़ियाँ हैं, जो NCP है, उनको हम ऑक्शन करते हैं। अच्छा, उसमें भी एक प्रोसेस है, जब तक गाड़ी लिटिगेशन में है नहीं उस वक्त तक हम ऑक्शन नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। जब उसकी लिटिगेशन ओवर होगी, चाहे वो 6 महीने में हो, साल में हो, जो भी मुल्क का आपको सिस्टम का पता है सर, जब वो हमारे पास क्लियर हो जाती है उसके बाद उसे हम ऑक्शन में डालते हैं। जब ऑक्शन में डालते हैं तो चूँकि उसकी रिज़र्व प्राइस अप्रेजमेंट कलेक्ट्रेट लगाता है कि एज जिस तरह के वो एक सेट पैटर्न है, वो सिस्टम के ज़रिए विभाग के ज़रिए उन्हें लगानी होती है, वो हाई होती है, मार्केट में गाड़ी थोड़ी सस्ती होती है। तो अच्छा फिर हमें देते हुए तो शुरू में प्रॉब्लम आती है कि वो पहली 2 ऑक्शनों में तो हम 100% से कम नहीं दे सकते, तो वो फिर ये नेचुरल टाइम है जो लग जाता है। इसके सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमने RPs कम करवाने की, रिवाइज़ करवाने की बड़ी कोशिश की है। 2-3 रेट दफ़ा को, हमने रेट को। हाँ जी, रेट कम करवाया है जाके उनसे अप्रेजमेंट से कि भाई अभी इसको करेंगे ताकि लोग ले जाएँ। भाई गाड़ी मार्केट में चल रही है 10 25 लाख लाख की आप अगर 10 लाख की मार्केट में चल रही तो आपसे 15 की कौन लेगा? नो बॉडी हाँ। वो तो 11 की ले लेंगे, 9 की ले लेंगे, हाँ। 10 की ले लेंगे। 15 की आप 15 की नहीं बेच सकते, 18 की नहीं बेच सकते। नहीं बेच सकते, जाहिर बात है। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और है कि जब आपके पास कोई गाड़ी आती है और आप उसको पकड़ लेते हैं, उसका केस अदालत में जाता है, तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम टाइम कितना होता है कि हम ये अंदाज़ा लगा सकें कि इसमें आपका प्रोसिक्यूशन का जो नहीं, इसमें- डिपार्टमेंट है वो जानबूझ के देर लगा रहा है या नहीं, देखिए, इसमें 2 अदालत की तरफ तरह से की 2 तरह की चीज़ें हैं। पहली, एक तो सिविल जो उसके ऊपर प्रोसीजर है, जिसे हम एडजुडिकेशन कहते हैं। एक है जो क्रिमिनल ऑफेंस है, उसकी प्रोसिक्यूशन हो रही होती है। दोनों चीज़ों को हमने देखा। जो एडजुडिकेशन है वो आपका शोकाज होता है। शोकाज करने के लिए भी उनके पास 90 दिन होते हैं। फिर शोकाज करने के बाद 30 से 60-90 दिन के अंदर वो फैसला करते हैं। उसके बाद 60 दिन की अपील का टाइम है। फिर उसके बाद फिर कुछ 3-4 महीने, 6 महीने, व्हाटएवर 2 महीने ट्रिब्यूनल ने फैसला किया, फिर हाई कोर्ट चला गया। अब उसमें किसी भी स्टेज पे जल्दी भी फैसला हो जाता है। ये एडजुडिकेशन साइड है। दूसरी जो साइड है वो है क्रिमिनल। तो क्रिमिनल में तो चालान पेश कर दिया और उसके बाद हम वहाँ से तो ले लेते हैं अक्सर कि माल मुकदमा है, हमने एक्शन करनी है, तो जज साहबान से अप्रूवल ले लेते हैं कि आप एक्शन कर दें। वो रेयर केसेस में होता है कि वो ना दें, लेकिन मिल जाती है। एडजुडिकेशन जब तक कंप्लीट नहीं होती, जब तक वो गाड़ी जब्त होकर कस्टम्स का ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं बनती, तब तक हम एक्शन नहीं कर सकते। अच्छा, जब जाहिर बात है, दायर एक्शन हम अपनी चीज़ करेंगे ना, किसी की चीज़ को एक्शन नहीं कर सकते। जाहिर बात है, जब आपकी प्रॉपर्टी बनेगी तभी आप उसको करेंगे। सर बहुत शुक्रिया थैंक यू रिजवान साहब आपका, जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।